हम चलते हैं जो काम हम कल कर रहे थे। आपको मैंने डिज़ाइन असाइन किया, क्या नाम है आपका? हमने डिज़ाइन असाइन कर दिया आपको ग्रुप में। आपने बताना है, प्रॉम्प्ट करना है, ये चीज़ें आप लोगों ने प्रॉम्प्ट करनी है। मैं बहुत सारी चीज़ें और देख रहा था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता हर बच्चे को लूप में रखना। या आप लोगों ने प्रॉम्प्ट करना है कि सर मुझे काम आपने असाइन कर दिया, तो मैं आपको डिज़ाइन असाइन करने लगा हूँ। डिज़ाइन के लिए हम जाएंगे फ्री पिक तक। फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया आपने? गुड। ये फाइव का बच्चे आपका इंस्टॉल हो गया फोटोशॉप, तो आप बेस्टी को हेल्प करें। द टाइम हैज़ बीन कम। यहाँ इतनी सारी बातें आप लोग कर रहे हो, हमें कंस्ट्रक्टिव डे भी गुजारना है। आपने इनको हेल्प करनी है, इंस्टॉल करके देना है आपके लैपटॉप, ताकि ये जो भी डिज़ाइन है उसको आगे प्रोसीड कर सकें। आपने काम स्टार्ट किया बच्चे? अच्छा, नहीं किया जी। अबू बकर बच्चे आपने स्टार्ट किया था? कर लिया। चलो, आपने कुछ लिंक शिंक वगैरह शेयर करने, जैसे आशी ने शेयर की ना लिंक, गिटहब की रेपो और वो डिप्लॉयड लिंक, तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग, मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही, वरना मैं एक लॉस्ट गैलेक्सी में कहीं घुमा हूँ, आप कहीं घूमे हुए हैं। कांट ऑन, वी शुड बी ऑन अ सेम पेज, तभी हम आगे इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा मार्केट में। वेबसाइट टेम्पलेट मैंने सर्च कर लिया, एंड देन आई नीड टू क्लिक ऑन द फिल्टर फॉर फ्री। उसके बाद मैंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे वैसे ना आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, सिंपल है। जस्ट आपने उसको जाके एक डिज़ाइन को, क्योंकि आप लोगों ने सीखना है अभी इस काम को, तो एक टेम्पलेट, फ्री टेम्पलेट आप सर्च कर लो, फ्री पिक से जाके अपना काम क्रिएट कर लो और उस पर जाके काम शुरू कर सकते हो यूजिंग द कस्टम CSS। तो आई थिंक इट इज द डिज़ाइन। बिल्कुल, इसकी PHP भी है, ठीक है। ये मैं आपको डिज़ाइन कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से लिंक इसका, कॉपी द लिंक, मेंशन कर देना है मैंने आपको, नंबर आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। सेकंड लास्ट मेरा ख्याल दोनों बच्चे जो हैं, दिस वन या दिस वन, अबू बकर मैंने आपको डिज़ाइन साइन कर दिया था इस वाली ग्रुप में, जब आप आए हो नए वाले ग्रुप में, किया हुआ है ना साइन? प्लीज चेक लिंक below for the PHP design which need to translate using custom CSS, क्योंकि अभी हम custom HTML CSS कर रहे हैं, custom HTML CSS और JavaScript। ये आपको तो कलर भी जो है वो पिंक पिंक फीमेल्स वाला कलर, पर्पल कलर, वैसे मेरी बेटी का कलर जो है ना यही वाला फेवरेट कलर है। तो इस डिज़ाइन को जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, उससे आपको चीज़ समझ आने लगी करना क्या है। बाकी डिज़ाइनिंग का शौक खवातीन को वैसे ज़्यादा होता है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, खवातीन जितनी भी मेरी ग्रुप में होती हैं मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ डेवलपमेंट भी करें और डिज़ाइन एंड पे भी काम करें। फोटोशॉप तो आपने इंस्टॉल कर ही लिया, जस्ट आपने इस पैटर्न को देखना है कैसे डिज़ाइनर ने काम किया है, उस पैटर्न पे आप भी डिज़ाइन बना सकते हो, इमेजेस सर्च कर सकते हो जाके कम्बिनेशन के तौर पर, पूरे पूरे लैंडिंग पेजेस, होम पेजेस, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस, प्रोडक्ट डिटेल पेजेस, या जो भी वेबसाइट है जिस पर भी आप काम करें, कोडिंग भी आप काम कर सकते हैं। चलिए हम अपना ओपन कर लेते हैं डिज़ाइन के लिए। मैं करता हूँ फोटो क्या ओपन करता हूँ, ओपन द CSS। इतनी मिनिमम स्क्रीन होनी चाहिए पढ़ाने के लिए ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियर कर रहा है। कोलैबोरेट आप लोग क्लास के बाद कर लेना, ठीक है बच्चे, क्लास के बाद कर लेना कोलैबोरेट। इंस्टॉलेशन के अंदर बेशक आप हेल्प कर दो उसको, लेकिन बाकी की डिटेल्स कोलैबोरेशन जो है ना आप लोग इनिशियली आप इनिशिएट कर दो, जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है वो कर दो, जो भी जी फाइल है, ठीक है ना, एक जी फाइल होगी और वो रन करनी होगी। एक दफ़ा वो वीडियो भी देख लेना, मैं बच्चे दिखा, मैं आपको ना लिंक शेयर कर गेट पीसी पे जब आप जाओगे ना, तो वो आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भी दे रहा है, जैसे मैं फोटोशॉप पीसी सर्च करता हूँ तो, so now I have been able, once I click on this link,
able to see the video. How to install? इसको आपने एक दफा देखा, इस वीडियो जर्नल की छोटी सी वीडियो है, इसको आपने चेक कर लेना एक दफा। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू इंस्टॉल जस्ट मेरा ख्याल है माइनर सी वीडियो है, सिंपल है, थोड़ा सा कुछ डिसेबल करनी है वगैरह वगैरह, बस इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो आजकल ये जो आपके पास नए हमारे सिस्टम है ना पीसी, वो कोई इतनी टर्म्स ये बता भी रहे थे हर चीज़ को डिटेल में। टर्न ऑफ योर इंटरनेट अगर करना है तो कर लो, अदरवाइज ये बगैर नेट टर्न ऑफ किए भी चल जाएगा, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्वाइट सिंपल। आपने कोशिश की थी एक दफ़ा इंस्टॉल करने की, एक दफ़ा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको जरा ना एक दफ़ा वीडियो गो थ्रू कर लेना, प्लस आपकी जो ऑलरेडी क्योंकि किया हुआ है पाइथन इंस्टॉल, तो वो आपको हेल्प आउट भी कर देगी। चलिए हम चलते हैं जी वापस, एंड दिस इज द सेक्शन, इसको मैंने कर देना है क्लोज, इसको भी कर देना है क्लोज, दिस वन, और इसके बाद मैंने स्टार्ट करना है रूट डायरेक्टरी ओपन करनी है, फाइल एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप, प्रोजेक्ट, और उसके बाद है जी cmd एंटर, कोड, तो ये हो गया ऑन, हाँ ओके। ये कल मैंने यूज़ किया था जिस स्वाइपर प्लगइन, मैं दोबारा से लिंक भी शेयर कर देता हूँ, स्वाइपर प्लगइन टू एनिमेट दैट एरिया। इस वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें गो लाइव पे क्लिक करूँ, गो लाइव वाली, हाँ गो लाइव आ गई एक्सटेंशन, क्लिक, नहीं यहाँ तो नहीं, ये देख लें बैग, ये किसका बैग है, ये तो ये आ गया जी, ये ठीक है जी, एनिमेट किया था मैंने, और मैंने इसके लिए यूज़ किया था जी, बच्चे अबू बकर, ओपन करके देखा ये वाला लिंक, मैंने रिक्वेस्ट की थी, तरला किया था खोल लीजिए खोल लीजिए, किया सदके थी वहाँ, अच्छा जी जी बच्चे पाई का आपने ओपन किया लिंक, किया था, समझ नहीं आया जी, आशी बच्चे आपने ओपन किया लिंक ये वाला स्वाइपर वाला, हाँ के ना सो गई, दही लेने दही लस्सी भी हो गया, सो गई ऑन साइट ऑनलाइन, डिफरेंस बिटवीन ऑन साइट एंड ऑनलाइन जी। आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही, कुछ तो रिस्पॉन्स कर दो लड़की, जाग रही सो रही, किधर गई, किधर गई कॉल, इज शी इज इन द कॉल, यस शी इज इन द कॉल, मेरी आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ भी जा रही, ठीक है चलें, आज की जब तक जाती हैं तो हम रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, ये बहुत काम की चीज़ है, काम का प्लगइन है जी सर, वालेकुम। जी बच्चे ये आपने लिंक ओपन किया था स्वाइपर, स्वाइपर जी ये जी, और एक मिनट में देखती हूँ। कल आपने कोशिश की थी इसको लिंक को ओपन करके और इंटीग्रेट करने की वेब पेज के अंदर, कोशिश की थी? नहीं सर, कल तो नहीं की। चलें, थैंक यू एक्सलेंट एक्सलेंट जॉब, सही जा रहे हैं। अच्छा जी, कल मैंने इस वाले पोर्शन को डिसीजन ये लिया कि यार मैंने ना ये वाला जो एरिया है इसको मैंने एनिमेट करना है, जस्ट ओपन यस, डिज़ाइन कहाँ ओपन किया था, अभी तो ओपन किया था, अच्छा जी ये
इम्प्लीमेंटेशन है और मैंने ये डिज़ाइन में डिसाइड किया था कि ये वाला जो एरिया ना मैं स्वाइपर जेएस से बनाऊंगा। तो आप लोगों ने भी ये डिसीजन ले लेना है अपने डिज़ाइन के अंदर कि किसी भी एक सेक्शन को आप लोग स्वाइपर जेएस के जरिए एनिमेट करो, ठीक है। इसके साथ साथ ना हमारे पास एक टैग होता है, उसको हम बोलते हैं वीडियो टैग। आपने देखा होगा अक्सर बेशतर वेबसाइट्स पे वीडियो चल रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ओके, हैविंग वेरी नाइस एनिमेशन, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्लैश क्रिएटिव। तो एक पेज और बना हुआ है, होम पेज के बाद एक और पेज बना हुआ है स्लैश क्रिएटिव के नाम से, और उस पेज पे एक वीडियो आ रही है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, दिस इज द वीडियो। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वीडियो को कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड, ताकि मैं इनकॉर्पोरेट करके दिखाऊँ यूजिंग द वीडियो टैग कि हम अपने HTML पेज के अंदर वीडियोस को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इस वक्त ये इस वेबसाइट में इनकॉर्पोरेटेड है, तो आप लोगों के सामने भी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि क्लाइंट आपको एक अदद वीडियो प्रोवाइड करे, जैसा कि मैं ये वीडियो निकालने लगा हूँ यहाँ से, वो आपको किस फॉर्मेट में देगा, अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन। देखिए सारी जो इसका जो हिरार्की है ना, अगर आप देखो मैंने इस पर क्या एलिमेंट किया, वो एक सिमेट्रिक कोडिंग की हिरार्की दिखा रहा है। सेक्शन एंड देन मेन का टैग सबसे ऊपर एंड देन सेक्शन सेक्शन सेक्शन। तो आप लोगों ने जब कोडिंग करनी है बैठ के, तो इस स्ट्रक्चर को आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। यहाँ से जाके जी मैं इस वीडियो को निकाल लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, स्क्रैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड आल्सो द डाटा स्क्रैपिंग। इसको मैंने ओपन कर लिया जी, MP4 फॉर्मेट। तो बेसिकली आई वांट दिस वीडियो टू इंटीग्रेट विद इन माय पेज, जिसके जरिए, और मैं करूँगा किसके जरिए, HTML के लिए जो टैग है, वीडियो का टैग मैं यूज़ करूँगा, और उसके में जाके ये वाला सोर्स दे देता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, पहले अपने सिस्टम पे ले आता हूँ, राइट नाउ ये फ्रेमर पे बनी हुई वेबसाइट, तो फ्रेमर के सर्वर पे है ये वीडियो, तो वहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। 14 सेकंड की वीडियो है। सेव दिस वीडियो विद इन माई HTML प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट, एंड देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नेम, एंड देन एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हम एक अदद वीडियो का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। पहले नहीं था, अब हम कर लेते हैं। तो ये MP4 फॉर्मेट में नाम मैं इसका चेंज कर देता हूँ। फॉर माई ease and convenience, I change the name to प्रोजेक्ट का नाम है जी मेरा प्रिस्टो प्रोडक्ट वीडियो, प्रोडक्शन, जो भी इसकी मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए मैं वेबसाइट पे लगाना चाह रहा हूँ, ताकि कस्टमर को मैं अट्रैक्ट कर सकूँ, इंगेज कर सकूँ, सो दैट कस्टमर कैन ईजीली परचेज माई प्रोडक्ट बाय वाचिंग दिस वीडियो। तो ये मार्केटिंग हिकमत अमली भी चल रही होती है हमारी। हम डेवलपर हजरात जो हैं, इस पर्सपेक्टिव में मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं। वंस वी इनकॉर्पोरेट सच काइंड ऑफ वीडियोज इन आवर वेब पेज, तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी हेल्प करते हैं। इसके बाद मैं रेफरेंस दे देता हूँ आप लोगों को, ये हमने टैग कौन सा यूज करना है। W3 स्कूल्स पे जाऊंगा जी मैं, W3 स्कूल्स, और यहाँ पे स्पेस वीडियो, वीडियो टैग। ये है जी मेरा रेफरेंस का लिंक, जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक हो गया, ओके। और इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो मुझे कुछ बेसिक ना इन्होंने एग्जांपल बना के दी है। वो कह रहे हैं यार ट्राई इट योरसेल्फ। ये बेसिकली W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है ना, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, कोई भी काम इसमें स्ट्रक्चर कोई आप बैकएंड कोडिंग सीखना चाह रहे हो, तो इसमें आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा कि यार इस चीज़ को आप रन टाइम पे चेक कर सकते हो, इस कोड को किस तरह से रन करके इसका आउटपुट क्या होता है। तो उन्होंने जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो एक और न्यू टैब ओपन हो गया मेरे पास एडिटर का, और यहाँ पे जाके जो कोड स्ट्रक्चर जो मैंने अपने इस वीडियो को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंज्यूम करना है अपने वेब पेज के अंदर, वो ये वाला कोड स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या करता हूँ, गो बैक टू माई वेब पेज, जहाँ पे मैंने कल बनाया था सेक्शन शेफ बनाया था, यहाँ पे मैं जाके एक और सेक्शन क्रिएट करूंगा, और इसका नाम मैं क्या रख दूंगा जी, मेरी मार्केटिंग पर्पस के लिए वीडियो, मार्केटिंग सेक्शन, मार्केटिंग वीडियो।
इसका मैंने स्टार्ट कर दिया और इसी यहाँ से मैंने एंड कर दिया विद द फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इट्स द स्मार्टेस्ट वे टू स्टार्ट एंड एंड द HTML टैग। तो यहाँ पे मुझे लिखवाना शुरू करेंगे अबू बकर जी। वैसे पहला स्टेप क्या करूँगा मैं यहाँ पे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप टू क्रिएट सेक्शन जी बच्चे फाइव का। नेक्स्ट क्या करेंगे जी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया 1 2 3 जी। वैसे कुछ इनपुट देना चाहोगे आप? वैसे तो मेरे ख्याल में आपका कुछ पेपर चल रहे थे कल, मुझे जरूर बताया, तो वैसे कोई इनपुट जहन में आती है बात? नो जी। वैसे आशिक एनीथिंग यू वांट टू ऐड, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? डिव क्लास डिव कंटेनर लगाएंगे, उसके बाद कौन सी क्लास लगाएंगे? कंटेनर कंटेनर। थैंक यू। इसके बाद मैं जो टैग यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक टाइटल के लिए लगा लेता हूँ, एक टैग में ना टाइटल भी लगा लेता हूँ, तो ये मेरे पर्पज है जी। मैं जाता हूँ एंड आई रिक्वेस्ट ChatGPT, आई एम बिल्डिंग I am building a web page for my new startup based on food business। तो मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन बता दी। I want to create, आसान और ये 2 मिनट का वक्त भी ले लेते हैं। कर्सर में प्रॉम्प्ट लिखता जा रहा हूँ ChatGPT पे, 2 मिनट और ले लेते हैं। I want to अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, पूरा हाशिर की आयत पढ़ लिया करें सुबह में। अच्छा ये है जी हमारा व्यू में क्या मैं वर्ड रैप किया, मैंने कुछ लाइन लिखवा ली हैं फॉर द सेज मेरे पास इस सेक्शन का कंटेंट नहीं था, तो कंटेंट के लिए मैंने ChatGPT से रिक्वेस्ट की, उसने मुझे कंटेंट लिख दिया। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए आप लोगों को भी, अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा मैंने क्या करना है जी, मैंने एक टाइटल भी ऐड कर दिया है और इसकी जो पैराग्राफ जो लाइन है डिस्क्रिप्शन वो भी ऐड कर दी है। इसके बाद एक और मैंने सेक्शन ये मैंने ऐड करना है, डिव ऐड करना है फॉर द वीडियो टैग, for the video tag, video start video marketing marketing copy and okay with forward slash। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने ऐड कर दी, इसको मैंने मूव ऑन कर देना है विद इन द HTML कमेंट्स। इसका मैंने नाम रख दिया वीडियो कंटेनर, इसको मैंने क्लास लगा दी, वीडियो कंटेनर नाम रख दिया, तो वीडियो कंटेनर। और अब मैंने यूज करना है वीडियो का HTML टैग, और वो कैसे हम यूज करते हैं जी, वो मुझे जो रेफरेंस मैंने आप लोगों को दिखाया है W3 स्कूल्स का, आप लोगों ने इसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेना, एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, इसी को आप लोगों ने अपने वेब पेज के अंदर वीडियोस इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए यूज करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि वीडियो के टैग से हम स्टार्ट करते हैं, लेस देन का टाइम साइन, लेस देन के साइन के साथ इस तरह लिखेंगे आप, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर
सिंटेक्स है स्टार्टिंग और एंडिंग वो प्रोवाइड करता है। एंड देन द विड्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज विड्थ। हमने क्या करना है जी, एट्रीब्यूट क्या है, खासियत है, सलाहियत है इस टैग के अंदर। इसका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब खासियत, सलाहियत, डिफॉल्ट सेटिंग, फोन आप लेते हो, लैपटॉप लेते हो, गाड़ी लेते हो, किसी एरिया में आप प्लॉट लेते हो। वहाँ पे मैं गया, ट्रैवल किया मैंने बागबानपुरा वाली साइड से, धर्मपुरा वाली साइड से, तो उन्होंने क्या लगाया हुआ है, सोसाइटी के बाहर एक बैनर लगाया हुआ है, बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगाया हुआ है कि यार वो कह रहे हैं कि अगर आप इस सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं ना तो आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो ऐसा भी कुछ, तो उस सोसाइटी की वो खासियत है, सलाहियत है। तो इस वीडियो टैग की जो एक सलाहियत है वो है वेट एट्रीब्यूट, सलाहियत। इसी तरह से हाइट भी है, अगर आप हाइट लेना चाहें तो हाइट भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल्स क्या होते हैं, देखा ही होगा आपने वीडियो जब प्ले हो रही होती है, उसके ऊपर प्ले का बटन होता है, पॉज का बटन होता है, इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं ये कितने सेकंड की वीडियो है, उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की ना कुछ चीज़ें डाउनलोड और ये ब्ला ब्ला। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ कंट्रोल, दीज आर ऑल द कंट्रोल सीकिंग, ये सब अगर मैं इसको इनेबल लिख देता हूँ कोड के अंदर तो ये इनेबल हो जाएगा फ्रंट एंड प्रोविजन है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूँ, जैसे कि राइट नाउ ये कंट्रोल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कंट्रोल लिखने की वजह से ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल इसके नजर आ रही, प्ले पॉज, वॉल्यूम, स्क्रीन फुल स्क्रीन, सीकिंग बार वगैरह वगैरह, पॉइंट टाइम। सोर्स हम यूज करेंगे जहाँ पे हमने इसको अभी डाउनलोड करके रखा है, वो कहाँ रखा है जी, हमने इसका सोर्स हमें देना है, सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और सोर्स के एट्रीब्यूट के लिए हम जाएंगे एसेट्स के फोल्डर के अंदर एंड देन वीडियो, और वीडियो हमारी जैसे मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया एंड गो टू द वेब पेज एंड स्क्रॉल डाउन, आई एम एबल टू सी दिस वीडियो। वाओ दैट्स इट। कुछ डायमेंशन सेट करनी है मैंने, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं कंटेनर के साथ मैं इसको सेंटर लाइन भी कर देता हूँ। सेंटर लाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, हम बिल्ट-इन क्लास, बिल्ट-इन क्लास कौन सी यूज करेंगे, G5 का वैसे कौन सी क्लास यूज करेंगे सेंटर लाइन करने के लिए, 1 2 3 4 5 जी आशी बच्चे कौन सी क्लास यूज करेंगे सेंटर लाइन करने के लिए, सर सेंटर टेक्स। नो, अच्छा जी MX ऑटो, मार्केट MX ऑटो, सुबह दोपहर शाम MX ऑटो, MX ऑटो, MX घर वाले कहेंगे क्या बच्चा पागल हो गया, किधर चला गया क्या, कामों पे लगा दिया, ठीक है। ये मैंने जैसे ही सेंटर लाइन किया उसने दो तरफ से ना उसको सेंट्रल लाइन अलाइनमेंट उसकी सेट कर दी। और एक चीज़ और मैं क्या करता हूँ कि जो वीडियो के टैग में ना मैंने विड्थ अभी कोई दी नहीं थी, मैं 100% पे ले लेता हूँ, जो मेरे पेरेंट की विड्थ है उसके हिसाब से उसके मुताबिक कर दे वो उसको, ठीक है, उसके मुताबिक। जैसे ही मैंने विड्थ को 100% किया तो देखिए नीचे से स्क्रॉल भी खत्म हो गया, ऑटो एडजस्ट कर रहा है, आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए हाइट ऑटो एडजस्ट कर रहा है, आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए हाइट ऑटो एडजस्ट कर रहा है। आस्पेक्ट रेशियो में कहाँ चले आया, आस्पेक्ट रेशियो का रेफरेंस गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे जी, हम इसको लिखेंगे आस्पेक्ट रेशियो, आस्पेक्ट रेशियो। ये बहुत काम की चीज़ है, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। करने लिंक शेयर कर दिया डिप्लॉयड, यार ये यहाँ कहा और वो मुंह पे देके मारा, थैंक यू। अब चेक कर लेते हैं, गुड हो गया, चलें अभी आप क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आस्पेक्ट रेशो पे ना आप लोगों ने खासी तवज्जो देनी है। हम लोग सबसे जो एक कॉमन चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, एक वेब पेज पे हम काम कर रहे हैं और हमने क्या बनाना है जी, हमने इंट्रो का बैनर बनाना है, सबसे जो टॉप में आ रहा है ना इंट्रो बैनर, तो एक जर्नलाइज इंट्रो बैनर की जो मैंने बात की है, अगर हम करते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर, तो मेरे पास इंट्रो बैनर आ रहा है जैसे मिसाल के तौर पर इंट्रो बैनर आ रहा है। और जब मैंने ये एरिया बनाया था सारा, जो मैंने ये पूरा डिस्प्ले बनाया था मैंने इसका, तो मैंने आप लोगों के साथ एक CSS की प्रॉपर्टी शेयर की थी बच्चे, वो प्रॉपर्टी क्या थी उनको, फिर एक प्रॉपर्टी थी वो CSS जिससे मैंने ये पूरा डिस्प्ले बनाया था। जैसे मैंने वो लगाई थी ना, तो वो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ये कवर हो गया था, बैकग्राउंड इमेज था तो वो टॉप टू बॉटम कवर हो गया था। हाँ वो था विड्थ हाइट, व्यू पोर्ट हाइट VH
हमने फर्स्ट वाला जो सेक्शन है हमने ये डिसाइड किया कि जब भी किसी भी स्क्रीन के ऊपर ये ओपन हो, फोन पे ओपन हो जाए, इस पर आप हाई डेफिनेशन स्क्रीन पे देख रहे हो, लैपटॉप की स्टैंडर्ड विड्थ है। इसके साथ साथ मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था रेटिना डिस्प्ले प्रो, मैकबुक प्रो पे जब आप काम कर रहे होते हो तो उसके जो पिक्सल्स हैं, जो पिक्सल्स के साथ मिल के और सारी स्क्रीन बनती है, वो कितने पिक्सल होते हैं वो बताएं? जी जी, रेटिना डिस्प्ले मैकबुक प्रो की बात हो रही है। ये आप जो आंसर कर रहे हो वो आंसर आपने ठीक किया, वो होता है हमारी स्टैंडर्ड स्क्रीन जो लैपटॉप की। एक मैकबुक जो होता है ना वो ज्यादा हाई रेज इमेजेस दिखा रहा होता है, हमारी क्वालिटी की वेबसाइट की ज्यादा हाई रेज दिखा रहा होता है। उसके पिक्सल्स होते हैं 2560 पिक्सल, 2560 पिक्सल। और ये मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ? इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और रिस्पॉन्सिव व्यू ओपन करेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया। किस तरह से आप कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट आई कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या यहाँ जाके टॉप से 3 बटन एंड देन मोर टूल्स एंड देन डेवलपर टूल। कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट की, डेवलपर टूल्स सुबह दोपहर। और इसके बाद क्या जी आपका रिस्पॉन्सिव व्यू, डिवाइस टॉगल डिवाइस टूल बार, टॉगल डिवाइस टूल बार का ये जो आइकन है यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड देन आई एम एबल टू सी, यहाँ इसको मैं इसको आउट कर देता हूँ ताकि फोकस हो जाए। ये क्या है जी, मेरे पास लिस्ट है बाय डिफॉल्ट जो मुझे क्रोम ब्राउजर प्रोवाइड कर रहा है कि आप डिफरेंट फोन्स, जो फोन्स हैं, डिवाइसेस हैं, आईपैड है मिनी, आईपैड मिनी है, आईपैड प्रो है, उसका एक जर्नलाइज्ड व्यू दिखाएगा। उसका एक्चुअल व्यू तो नहीं होगा, जर्नलाइज्ड व्यू कि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और आप उसका आउटपुट देखना चाहते हो आईपैड मिनी के ऊपर, सैमसंग के ऊपर, आईफोन प्रो मैक्स पे आपके पास सारी डिवाइसेस नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्रोम ब्राउजर क्या हेल्प कर रहा है। दैट्स व्हाई क्रोम ब्राउजर इज द फर्स्ट चॉइस फॉर द डेवलपर्स। दिस इज द बेसिक रीजन कि और भी बहुत सारी चीजें, ये मैं बेसिक लेवल की चीजें बता रहा हूँ, तो बहुत इनिशियल लेवल की और भी बहुत सारी चीजों में आपको क्रोम ब्राउजर हेल्प कर रहा है। तो जब प्रोग्रामिंग एंड पे आप काम करोगे तो और ज्यादा चीजें अनलॉक होंगी आपके लिए, अनलॉक करोगे आप। तो इसमें वो क्या कह रहा है, डिफॉल्ट उसने एक डिवाइसेस की लिस्ट दी हुई है, प्लस यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे ये देखो टॉप में देख रहे हो आप, यहाँ पे सारी डायमेंशन आ रही है वन बाय वन है। ये आ गया, दिस इज द रेटिना डिस्प्ले फॉर द आई मैकबुक प्रो। मैकबुक प्रो पे मेरी ये वेबसाइट कैसी नजर आएगी, उसने मुझे एक जर्नलाइज मिरर करके दिखा दिया यार आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसी नजर आएगी। तो जैसे ही मैंने स्विच किया 2560 पिक्सल पे, तो मेरी जो CSS की प्रॉपर्टी है ना वो सब जगह सेम है। चाहे मैं 2560 हाई रेज पे आ जाता हूँ, चाहे मैं टैबलेट पे चला जाता हूँ, फोन पे चला जाता हूँ, लार्ज फोन, मोबाइल फोन, टैबलेट, टैबलेट मतलब आईपैड, टैबलेट मतलब आईपैड 768 पिक्सल, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है ना, लैंडस्केप एंड जब यानी कि फोन आप मूवी देखनी, गेम खेलना होता है मेरे बच्चों ने तो फोन को पोर्ट्रेट कर देते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं। शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स देखने होते हैं, इंस्टा की रील देखनी होती है तो पोर्ट्रेट कर देते हैं। ये ऐसे समझाना है बच्चों, ये नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल बच्चे चल रहे हैं जो ज्यादा समझेंगे। तो ये चल रहा होता है, ये क्या है आपका आईपैड का पोर्ट्रेट व्यू है, दिस इज द पोर्ट्रेट व्यू। इसके साथ साथ लैंडस्केप व्यू 1024 पिक्सल, 1024 पिक्सल। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना 768, 2560, और ये क्या है जी तीसरी एक हमारे पास स्क्रीन आ गई 425 लार्ज मोबाइल, उसको उसने डिवाइड कर दिया क्रोम ब्राउजर ने। मीडियम मोबाइल, M फॉर मीडियम, फर्स्ट मोबाइल यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, मोबाइल स्मॉल, ठीक है, मोबाइल मीडियम, मोबाइल लार्ज, उसने डिवाइड कर दिया आपकी आसानी के लिए, डेवलपर्स की आसानी के लिए। क्यों, कहाँ से आसानी हो रही है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, उसको बोलते हैं मीडिया क्यूरीज। वो मैं लिखूंगा अभी, सिर्फ आपको जर्नलाइज बातें बता रहा हूँ कि ये क्रोम ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं जो हमें हेल्प आउट कर रही हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के काम को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं स्विच कर रहा हूँ किसी भी स्क्रीन पे, तो मेरा जो व्यू पोर्ट हाइट है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, वो सब जगह पे सेम चलता है। और इसी चीज को हम एस्पेक्ट रेशो के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक हमने व्यू पोर्ट हाइट से कंट्रोल किया, इसी चीज को हम एस्पेक्ट रेशो से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं टारगेट कर रहा हूँ जी एस्पेक्ट रेशो, जो मैंने एक्सप्लेन किया। और उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली एस्पेक्ट रेशो है फॉर द टॉप इंट्रो बैनर,
जो उसके लिए हम एक मेजरमेंट, जो एक यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं, जो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, जो बूटस्ट्रैप वालों ने हमें यहाँ पे उसका एक प्रीव्यू भी छोटा सा बना के दिखाया हुआ है, वो होती है 16:9। यानी कि जब 16:9 की बात करेगा ना क्लाइंट, तो आप लोग फौरन इस चीज़ को गेट करेंगे एज अ डेवलपर, समझेंगे कि अच्छा हाँ यार ये एक 16:9 की जो विड्थ की वो बात कर रहा है ना, आस्पेक्ट रेशो की जो बात कर रहा है, तो इट मीन्स इट्स बैनर फॉर द इंट्रो सेक्शन, इंट्रो बैनर, या मार्केटिंग वीडियो के लिए या इंट्रो बैनर के लिए। इस तरह की चीजें हम बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं वाया यूजिंग द कोड। तो मैंने क्या कर दिया जी, मैंने विड्थ कर दी 100% और हाइट मैंने कोई नहीं दी, ब्लैंक रखी मैंने, हाइट कोई नहीं दी। तो उसने क्या किया, ऑटो एडजस्ट किया, क्योंकि विड्थ पेरेंट कंटेनर के हिसाब से विड्थ कितनी है, राइट नाउ माय पेरेंट कंटेनर जो मैंने इसके अंदर डिफाइन किया वो है 1320 पिक्सल एक्सटेंडेड विड्थ है। और वो मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ जी, ये मैं बार बार चीजें आपको खोल के बता रहा हूँ। सेटिंग आप लोगों ने भी ज़हन में हो, पता हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा है ये हवा में नहीं आ रही, ये बातें कहीं रॉक सॉलिड लेवल पे आ रही है। 1366 पिक्सल, राइट नाउ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टोटल विड्थ इसकी 1366 है। और मैंने जो विड्थ डिफाइन की है फॉर कंटेनर, जो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप कंटेनर टू द राइट नाउ टू द बॉटम कंटेनर फॉर द वीडियो, इट इज हैविंग अ विड्थ ऑफ 1320 पिक्सल, 1320 पिक्सल। वो इसलिए रखी है मैंने, ये साइड पे ब्रीथिंग स्पेस रहे। और वो डिसीजन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, मुझे डिजाइनर बता रहा है, डिजाइन, क्योंकि वो स्पेसिफिक विड्थ के अंदर काम कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, उसमें जितना भी कंटेंट है वो एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर रखा हुआ है। और मैंने भी इस सेक्शन को बनाने के लिए जो डिसीजन लिया, वो मैंने यही लिया कि मैंने अपना जितना भी वीडियो मैंने ऐड किया उसमें विड्थ मैंने 100% कर दी, ताकि वो कंटेनर के हिसाब से जितनी भी विड्थ हो उसकी, जो कि 1320 है राइट नाउ, उसके हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड कर दे, विड्थ एक्सपेंड कर दे, हाइट ऑटो एडजस्ट करे विद कीपिंग द मेजरमेंट ऑफ आस्पेक्ट रेशियो का जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया। तो जब आप लोग इसको तसल्ली से बैठ के कॉफी, चाय, स्नैक्स के साथ, जैसे म्यूजिक के साथ, इफ यू वांट टू लिसन द कुरान, वो आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस चीज को आप लोगों ने जब फोकस करोगे ना, तो आप लोगों को चीजें समझ आने लगेंगी, अनलॉक होंगे फीचर्स किस तरह हैं, ये चीजें हैं। तो ये मैंने कर दी थी, प्रिंट स्क्रीन भी शेयर कर दिया। इस टॉपिक को आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, ये बहुत काम की चीज है। इम्प्लीमेंट भी करना है, पढ़ लेना है एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। साथ ही एक दफा उसको गो थ्रू करो, पढ़ो, और साथ ही उसकी कोड आपको स्निपेट प्रोवाइडेड है सारे, उसको यूज करो, यूटिलाइज करो और आगे प्रोसीड करो। तो यहाँ चलते हैं जी हम दोबारा बैक टू द, तो ये इस तरीके से हमने अपने पेज के अंदर वीडियोस को इनकॉर्पोरेट करना है। हमने टेंशन में नहीं आ जाना, पैनिक नहीं होना कि यार ये क्लाइंट ने हमें क्या एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया। MP4 फॉर्मेट होता है वीडियोस के लिए, MP4 फॉर्मेट होता है। इसी तरह से ऑडियो का भी टैग होता है। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो जो पॉडकास्ट से रिलेटेड है, ठीक है, पॉडकास्ट, आजकल बहुत इन है वैसे पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, आप लोग भी बना सकते हैं अपना यूट्यूब चैनल और पैसे भी कमा सकते हैं। पहला काम पैसे फोकस ना हो, पहला ये हो गया हमने लोगों की जिंदगी आसान कर, पैसा खुद ब खुद अगर आप पहले ये सोचेंगे यार पैसे आए तो फिर काम कर लो, उस टेक्नोलॉजी से बाहर निकलना है। एक और सेक्शन क्रिएट करता हूँ मैं इस काम को करने के लिए। जैसे वीडियो का मैंने इनकॉर्पोरेट किया, इसी तरह से मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ ऑडियो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जाके ऑडियो, और ये है जी पॉडकास्ट, नाम रखता हूँ कॉपी, ये स्टार्ट करूँगा मैं लिखना। सही लिख रहा हूँ मैं, इधर ही लिखना है मैंने, सही लिख रहा हूँ। 0 से 5 का हेल्प मी टू राइट द कोड फॉर द ऑडियो सेक्शन। पैटर्न वही होगा जैसे मैंने वीडियो के सेक्शन में किया, लेकिन क्या मैं सही लिख रहा हूँ? आपने एक चीज को एक वेरीफाई करना है आपने, और दूसरा ये बताना है कि लिखना क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आपने मुझे बताना है, बस एक लाइन बता दें, एक टैग बता दें। कोड आपके सामने है, नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आपने डिसीजन लेना है और गुड टू गो।
नो जी बच्चे, आपको समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही तो आप लोगों ने बताना है ना बच्चे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है। लाइट का इशू आ रहा है, ये वाली लाइट ऑफ कर दें, ये ऑन कर लें। हाँ ये ऑन है ना, ये वाली ऑफ कर लें। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट बटन। वो बढ़ रही है ना, तो वो बंद है। नहीं वो नहीं बढ़ रही। हाँ जी, द फर्स्ट वन क्या, अब देखें सही है। अब बताएं, देखें और मुझे लिखवाएं कोड। 1 2 3 4 5 जी बच्चे, एनीथिंग यू वांट? समझ आ रही है कुछ? जी डिव क्लास ऑडियो आपके कंटेनर। ख्याल में मैं सही लिख रहा हूँ? ये नहीं लिखना है मैंने, पहला क्वेश्चन ये है और फिर आपने कोड लिखना है। पर वो पहले में स्लैश नहीं डाला। अच्छा आप कोड लिखवाएं। समझ नहीं आई आपने क्या कहा, कोड लिखवाएं। डिव क्लास डिव ऑडियो कंटेनर। डिव क्लास लगानी है मैंने। अच्छा इत्तेफाक की बात है, किसी बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने यहाँ पे ये बनानी है। मैंने इस सेक्शन से तो बाहर निकलना है, ठीक है? इस सेक्शन से मैंने पहले बाहर निकलना है और यहाँ पे मैंने लिखना है जी। हाँ अबू बकर के बाद दोबारा जी बच्चे लिखवाएं। एक चीज तो मैंने ठीक कर दी है, अगला चीज जी बच्चे फाइव। नेक्स्ट चलिए अब बताएं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन का टैग तो लग गया। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू सी? 1 2 3 4 5 जी बच्चे, डेप लगानी है यार, सिंपल इजी। ये आ रहा है ऊपर से, देखते जाएं बस, कॉपी पेस्ट करते जाएं। और इसको मैंने सेंटर लाइन करने के लिए मान लीजिए ऑटो। अच्छा ये मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखवा लेता हूँ यूजिंग द चैट फॉर माय दिस। आई एम क्रिएटिंग सेक्शन फॉर पॉडकास्ट फॉर माय न्यू स्टार्टअप बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस related to can you help me to write our title and description for this? Absolutely, ठीक हो गया जी। ये तो मैंने कंटेंट लिखवा लिया जी यहाँ से, बेड साइड टॉक। और ये मैं कैसे लिखूंगा आपको बके के पास सकते हैं दोबारा जी बच्चे लिखवाएं। H2 के टैग से पहले एक काम और क्या करूंगा, मैंने सेंटर लाइन दे रखना है। एक काम और बताया, ठीक बताया आपने। एक काम सेंटर लाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, और उसके क्लास कौन सा लगाएंगे? सेगमेंट जी बच्चे, अब बताएं क्या करेंगे नेक्स्ट। जी फाइव डिव लगाएंगे, अभी बताया वैसे वो करने। डिव तो नहीं कहा उन्होंने, डिव से पहले कुछ कहा था उन्होंने, क्या करेंगे? टेक्स्ट जी बच्चे, H2 का टैग लगाएंगे बच्चे, अभी बताया। और उसके बाद हम करेंगे जी बच्चे आशी एनीथिंग। नेक्स्ट लाइन मैंने लिखनी है, कौन सा टैग यूज करूँ? नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ। पैराग्राफ लगाएंगे, उससे हम क्लास लगा देंगे लीव। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अब ध्यान से किया। और यहाँ पे जाके मैं इस वाले टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लूँगा सिंपल, ठीक है? उसने मुझे बाकायदा हाईलाइट कर दिया कि यार ये टाइटल यूज कर लो आप और ये डिस्क्रिप्शन यूज कर लो। मेरी जिंदगी में चैट जीपीटी ना होता तो क्या होता, मार्केटिंग लाइन चल रही होती है। इसके बाद है जी नेक्स्ट एक ऑडियो मैं ऐड कर लेता हूँ फॉर माय ऑडियो टैग, ऑडियो इसका नाम दे देता हूँ मैं, ऑडियो पॉडकास्ट, सही हो गया। और इसी
तरीके से, जैसे मैंने सर्च किया WC स्कूल्स पे जाके वीडियो रेफरेंस देने के लिए आप लोगों को, अब मैं सर्च करता हूँ जाके ऑडियो का टैग, ताकि मैं आप लोगों को इसका जो बेसिक लेवल का सिंटेक्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। ये मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया ना WC स्कूल्स का, और इसी तरह से जाके मैंने गूगल किया ऑडियो WC स्कूल्स। WC स्कूल्स को याद रखना आप लोगों ने बहुत काम की वेबसाइट है, रोजाना के 2, 4, 5 घंटे गुजार दिया करें इस वेबसाइट पे, आप लोगों को कोडिंग आ जाएगी। आसान है। अब मैंने क्या करना है जी, जाके इसका सिंटेक्स है राइट योरसेल्फ, और जैसे वीडियो का टैग है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से ऑडियो का टैग है। तो इसके लिए मैं कोई सैंपल जो डाउनलोड है ना, यहाँ से भी कर सकता हूँ, या मैं कहीं से जाके प्रीपिक से भी कर सकता हूँ। प्रीपिक पे भी मैं उस दिन देख रहा था, ये ऑप्शन आ गया कि आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी सर्च इफ इट इज अवेलेबल ऑन द प्रीपिक वेबसाइट। जनरेट वीडियो, वीडियो कर सकते हैं आप, हाँ क्रिएट बोल क्रिएट पॉइंट ट्राई नहीं किया वैसे। ओके प्लान डॉट मॉड, तो ये पॉडकास्ट है इतना कुछ आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एसेट्स की बात हो रही है, जर्नलाइज फॉर्मेट में आपने एक फाइल ही है ना जो यूज़ करनी है MP3 फॉर्मेट, आप जाके चैट GPT से भी लिखवा सकते हो, पूछ सकते हो, जेमिनी से भी पूछ सकते हो। और ये कौन सा है जी हमारा, और ग्रॉक, ये चारों जो टैब हैं इनके ऊपर आप जाके क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए कोई इस तरह से सैंपल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आई वांट टू क्रिएट सैंपल पॉडकास्ट फॉर माय वेबसाइट based on show business. Can you provide me any? Can you provide me a sample file? ये तरीका हो गया। एक क्या तरीका है, जस्ट जाकर मैं गूगल पे सर्च करूंगा कि सैंपल MP3 फाइल, सैंपल MP ऑडियो फाइल, ऑडियो डाउनलोड फ्री। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को एक सैंपल फाइल इनकॉर्पोरेट करके गूगल पे सर्च किया मैंने, ये कन्वर्सेशन उसने मुझे बता दी, डिटेल जो मैंने ग्रॉक पे चलाई उसने मुझे बता दी डिटेल कि यार आप क्या क्या कैसे कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हो, मुझे एक फाइल भी जनरेट कर सकते हो। जब मैं चलता हूँ जी फाइल्स हैं examples.com का ऑफिशियल लिंक आ गया जी मेरे सामने, वेरीफाई करना चाहिए। एक और वेबसाइट है, यहाँ से भी ये सैंपल फाइल आ रही है। ओके ओके, तो हम इसको प्ले भी करके देख लेते हैं साथ, इट अलाउ अस टू ओके। तो ये सारी बहुत सारी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ राइट नाउ, यूज डाउनलोड, डाउनलोड हो गई। तो मैंने क्या करना है, अपने सिस्टम पे रूट डायरेक्टरी के अंदर मैंने इसे मूव कर देना है। अभी राइट नाउ ये डाउनलोड के फोल्डर में कट सकता हूँ मैं यहाँ पे, गो टू द रूट डायरेक्टरी एसेट्स का फोल्डर, और उसके बाद जाके जो मैंने वीडियो का फोल्डर बनाया था, अब मैंने इसको रख देना है ऑडियो के फोल्डर में, एसेट्स का फोल्डर, एसेट्स के फोल्डर के अंदर वीडियो का फोल्डर के साथ यहाँ पे रूट पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है। सर स्क्रीन स्टक है, वो ज़रा दोबारा शेयर कर दें। ये फाइल मैंने यहाँ रख दी थी, और इसके बाद स्क्रीन दोबारा शेयर कर दी मैंने। आपने कंफर्म कर लेना है कि अब आपके एंड पे सही है।
अच्छा तो यहाँ पे हमने ऐड करना है जी ऑडियो का टैग, जस्ट लाइक जैसे हमने वीडियो का टैग लिखा था, कंटेक्स्ट कोड स्निपेट लिखा था, इसी तरह से हमने ऑडियो का स्निपेट लिखना है, कोड स्निपेट लिखना है, टैग लिखना है, ताकि हमने जो अभी अभी एक अदर ऑडियो की फाइल अपनी रूट डायरेक्टरी, वर्किंग रूट डायरेक्टरी के अंदर हमने रखा है, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकें विद इन आवर वेब पेज। और वो है जी, मैंने आप लोगों को रेफरेंस लिंक जो दिया है W3 स्कूल, ठीक है, तो आप लोगों ने इसी को फॉलो कर लेना है राइट नाउ। अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना ज़्यादा आप इन टैग सब प्ले अराउंड करोगे आपको पता होगा कि यार ऑडियो फाइल ऐसे होती है, वीडियो फाइल ऐसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हेडर का टैग ऐसे होता है, फुटर का टैग ऐसे होता है, तो ये आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है एक दफ़ा अपने हाथ से, आप लोगों ने कोशिश करनी है उसको आप लोगों ने लिखना है कोड को ना, तो देन फिर आप AI टूल से हेल्प ले सकते हो, लेकिन बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने जो गो थ्रू कर लेना। ये हम लिखते हैं जी, ऑडियो का टैग लिखते हैं, जैसे हमने वीडियो का टैग लिखा था, इसमें हम ऑडियो का टैग लिखेंगे, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और इसी के अंदर साथ ही अगर हम कंट्रोल्स दिखाना चाह रहे हैं तो प्ले, पॉज, म्यूट करना है, स्पीकिंग बार वगैरह वगैरह, वो सारे कंट्रोल्स इनेबल हो गए जैसे ही मैंने ये वाला एट्रीब्यूट यूज किया। और सेकंड लेवल पे मैंने सोर्स ऐड करना है, सोर्स मैंने ऐड करना है, सोर्स ऐड कर देना है वो वाला जो मैंने अभी अभी रखा है एसेट्स के फोल्डर में, ऑडियो के फोल्डर में और ये वाले फोल्डर में। जैसे ही मैंने सेव किया इसको, तो आई एम एबल टू लिसन, और ये मैंने एट्रीब्यूट यूज करना है, मेरे केस में वो MP3 फाइल है तो मैं इसे रखूँगा, टाइप में रख देता हूँ यहाँ पे स्पेस सोर्स और टाइप, सोर्स और टाइप, ठीक है, MP ऑडियो / MP3। इसी तरह से होगी फाइल राइट नाउ आजकल ज़्यादातर MP3 फॉर्मेट ज़्यादा स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, और आपको क्लाइंट से मिलेगा भी MP4 फॉर्मेट मिलेगा अगर वीडियो होगा, और अगर ऑडियो होगा तो MP3 फॉर्मेट। और अब हम चलते हैं जी वेब पेज के ऊपर, जो हम काम कर रहे थे, वेब पेज। तो ये नहीं हुई स्क्रीन शेयर। ओके, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, क्लिक शेयर। चलें, अब आप बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा जी, ये आ गया जी मेरे पास, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि ये प्ले भी हो रही है, इट मीन कि हमने अपने वेब पेज के अंदर दोनों चीज़ें जो हैं, एक वीडियो चल रही है, वीडियो क्लिक, और इसी तरह से दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटीग्रेट हो गई हैं यूजिंग द वीडियो टैग एंड यूजिंग द ऑडियो टैग। दो टैग्स मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन सिमेटिक कोडिंग के स्टैंडर्ड रूल्स को भी फॉलो किया मैंने, सिमेटिक कोडिंग के जो रूल्स हैं वो भी मैंने फॉलो किए हैं। एक सेक्शन का टैग लगाया है, उसके बाद मैंने कंटेनर का टैग लगाया है, कंटेनर को सेंटर अलाइन करने के लिए MX ऑटो मतलब X एक्सिस मार्जिन, M स्टैंड फॉर मार्जिन, X स्टैंड फॉर X एक्सिस, ऑटो मतलब सेंटर अलाइन किया है मैंने। जो हमने मार्जिन लिखने का तरीका सीखा, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट क्लॉकवाइज चलता है, तो इसी तरीके से हमने X एक्सिस को ऑटो कर दिया, टॉप बॉटम से 0 है जो इसकी CCC प्रॉपर्टी है, तो उसने इसको सेंटर अलाइन कर दिया हमारे इस वाले कंटेनर को। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैंने जितना भी कंटेंट है अपना सेंटर अलाइन कर दिया। देखो मैंने शो किया ना, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ये वाला शायद मैं इसमें इसको नहीं लगाया अभी तक, मैंने इसमें मार्जिन 0 ऑटो कर देता हूँ। अच्छा सर ये जहाँ पे आप MX ऑटो लगा रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ और अपना भी लगा सकते हैं, जैसे यूनी पैडिंग या कुछ और। बच्चे इसको अभी तो आपने मार्जिन एक्स ही लगाना है, और वो यही स्टैंडर्ड है जो मैं बता रहा हूँ, तो दिस इज राइट नाउ, दिस इज द ओनली ऑप्शन, देयर इज नो अदर चॉइस, दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर राइट नाउ। और एक्सटेंडेड है ना, बेसिकली ये है एक्सटेंडेड, अगर आप किसी और तरीके से सेंटर लाइन करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। देखो मैंने एक आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में जो कोडिंग हम करते हैं ना मार्केट में, जैसे चल रहा है काम, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आप किसी भी तरीके से सेंटर अलाइन कर सकते हो, अगर करना है तो पॉसिबिलिटी हर तरह से मौजूद है। लेकिन जो एक तरीका सेमेटिक कोडिंग का है, जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ टेक्निकली, सेमेटिक कोडिंग के अंदर हम अपने सेक्शंस को सेंटर अलाइन ऐसे ही करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। तो
ये स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम अगर आप देखो ये तमाम का तमाम मेरा जितना भी स्ट्रक्चर है सेंटर लाइन है। और वो क्यों है ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है, ये मेरे डिज़ाइन से मुझे हेल्प मिल रही है। डिज़ाइनर मुझे हेल्प कर रहा है इस केस में कि यार आप अपना जितना भी काम है वो आपने क्या करना है, उसको सेंटर अलाइन रखना है, सेंटर अलाइन। ये डिज़ाइनर है, ठीक है। डिज़ाइनर ने मुझे बताया कि यार आप एक वेब पेज पे काम करो और वो सारे का सारा क्या हो, सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन, ठीक है जी। फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ये सारे का सारा सेंटर अलाइन है जी। तो मैं उसी के मुताबिक ही पेज बना दूँ। अच्छा अबू बकर मैंने ना ये यार स्पेस ऐड करनी है, आप मुझे हेल्प आउट करोगे मैं कैसे स्पेस ऐड करूँगा फॉर द बोथ सेक्शन, फॉर द वीडियो सेक्शन एंड फॉर द ऑडियो सेक्शन। तो वो कौन सी CSS की बटन क्लास है जो मैंने बनाई हुई है जेनेरिक CSS के अंदर, वो मैं यूज़ करूँगा, कंज्यूम करूँगा। जैसे मैंने मार्जिन 0 ऑटो किया, मार्जिन X ऑटो किया हुआ है, इसी तरह से एक इंटरनल पैडिंग के लिए एक क्लासेस मैंने बनाई हुई है CSS के अंदर, उस क्लास का नाम बताना है आपको। नाम बताना है आपने। इंटरनल पैडिंग तो मैंने अब बताया ना आपको, पैडिंग ऐड करने के लिए इंटरनली जो हम पैडिंग ऐड करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, उस क्लास का आपने नाम बताना है। जैसे ये मैंने क्लास बनाई है ना MX ऑटो, इसी तरह से मैंने पैडिंग के लिए भी, इंटरनल पैडिंग के लिए भी क्लास बनाई है जी। जस्टिफाई का याद आ रही कौन सी क्लास है वो? नो जी वैसे, नो जी आशी वैसे यानी PY5 जी वैसे पैडिंग, पैडिंग के लिए PY। थैंक यू। अच्छा जी इसके बाद क्या है जी, यही क्लास में यहाँ रेप्लिकेट कर लेता हूँ इसी में। ये तो आप लोगों ने जो जुबानी याद, ये ना याद हो सुबह नाश्ते में क्या खाया था, ये याद हो पैडिंग के अंदर। तो मैंने क्या कही, क्यों, रीजन क्या है इसका, स्पेसेस ऐड किए मैंने फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर सेक्शन को। जैसे मैं ऊपर जितने मैंने सेक्शन क्रिएट किए आप लोगों को याद होगा, मैंने ये सेक्शन में इंटरनल स्पेसिंग ऐड करने के लिए इस सेक्शन में बॉटम से टॉप से स्पेसिंग ऐड करने के लिए इस सेक्शन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एक सीक्वेंस हम जो जैसे लेके चल रहे हैं बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शंस के अंदर, उसी सीक्वेंस को मैंने इस केस में भी मैंने उसी तरीके से अपडेट कर दिया इनकी वजह से, ताकि सिमेट्री रहे, सिमेट्री रहे, सिंकिंग हो जाए, सिमेट्री रहे, एक जैसा लगे। सिमेट्री मतलब एक जैसा लगे, एक जैसा लगे। और वो जितना ज़्यादा आपका डिज़ाइन सिंक होगा उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उसकी ऑर्गेनाइज होगी, अच्छे लगेगा जब आप काम करोगे। एक पता चलेगा अच्छा यार एक प्रोफेशनल बंदे ने काम किया है, हर चीज़ का उसने निटी-गिटीज़ का छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ उसने। और वो डिज़ाइन में भी ऐसे ही होता है, डिज़ाइनर ने भी जो डिज़ाइन में बना हुआ नज़र आ रहा है तभी अच्छा लगता है कि जब एक बैलेंस स्पेसिंग दी हुई होती है डिज़ाइन के अंदर, बैलेंस स्पेसिंग, बैलेंस। इसके बाद क्या जी, एक अदद मेरे पास एक सेक्शन आ रहा है मेक रिजर्वेशन के नाम से। मेक रिजर्वेशन के अंदर अगर मैं देखूं, यहाँ मैं देखूं, जूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे मुझे एक चीज़ आप लोगों को बताने में हेल्प आउट हो जाएगी। इस सेक्शन को जब मैं क्रिएट करूँगा तो मैं डेट पिकर यूज़ करूँगा, ठीक। डेट पिकर एक हमारा प्लगइन होता है, जैसे मैंने स्वाइपर यूज़ किया एक प्लगइन, इसके लिए हम डेट पिकर यूज़ करेंगे। कस्टमर अगर हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है और वो रिजर्वेशन करवाना चाह रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए जो हम एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे डेट पिकर। और वो प्लगइन हम यूज़ करेंगे, सर्च करेंगे, जैसे स्वाइपर के बारे में मैंने आपको बताया, इसी तरह से हम इसको भी सर्च कर लेंगे। बूटस्ट्रैप डेट पिकर है या डेट रेंज पिकर है, आप बूटस्ट्रैप वाला फ्रेमवर्क अभी यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपल डेट रेंज पिकर भी आप यूज़ कर सकते हो। कस्टम CSS लिख रहे हो आप, कस्टम JS कर रहे हो, कस्टम HTML लिख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये डिसीजन ले सकते हो। डेवलपर एंड पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो मैं इस सेक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ चलते हैं कि हम मेक रिजर्वेशन, मैं लिखता हूँ जी और अब मुझे हेल्प करेंगे अबू बकर। पहला काम मैंने क्या किया, और उसके बाद स्पाइकर बना लें। अब
लोग वेब पेजेस बनवाए क्योंकि मेरा तो काम हो गया यहाँ पे खत्म। रिजर्वेशन कम्युनिकेशन स्किल्स। चले ये बच्चे पाएगा क्या करना है नेक्स्ट, रिफ लगानी है। ये बच्चे फातिमा नाम है ना बच्चे, अगला स्टेप आपने बताना है। पैराग्राफ लगाएंगे, सोच लें ऊपर से हम जिस पैटर्न पे चले आ रहे हैं पैराग्राफ लगा रहे हैं। मैंने लिखना है मेक अ रिजर्वेशन, और लिखना भी मैंने सेंट्रल लाइन है। तो आपने एक तो टैग बताना है, एक उसका आउटर कंटेनर बताना है, या एक स्टेप बता दें नेक्स्ट बात जो है हम आशी से पूछ लेते हैं। एक कंटेनर आपने मुझे बताना है कि वो मैंने कौन सा लगाना है जिससे सेंट्रल लाइन में मुझे एमएक्स फोटो से ध्यान रखें। उसके बाद अब आपने जो नेक्स्ट कंटेनर है टेक्स्ट जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आशी सॉरी जागरी जी सर H3 H3 लगाना है यहाँ पे ना करो। आर यू श्योर? सर किस चीज़ के लिए? मैंने बच्चे ये लिखना है मेक अ रिजर्वेशन। सर इसके लिए पैर जी बताइए क्या लिखना है मैंने। 1 2 3 4 5 जी अबू बकर क्या लिखना है? H2 का टैग लगाना है यार, यहाँ H2 का लगाएंगे हम, यहाँ H2 का लगाएंगे। ये मैंने आप लोगों को उससे बताया था। इन केस अगर मेरे पास कुछ और इसके अलावा सब हेडिंग हो, एक तो मेन हेडिंग है ना, इसके अलावा कोई इसी सेक्शन के अंदर कुछ सब हेडिंग आ जाए। लेट्स सपोज यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई सब हेडिंग ऐड की है, उसके लिए मैं H3 यूज करूँगा। सिस्टमैटिक कोडिंग के हायरार्की मेंटेन रखेंगे हम, अल्लाह अल्लाह के नबी और बाकी सब हायरार्की मेंटेन रखेंगे, वरना हायरार्की खराब हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखना है जी मेक अ रिजर्वेशन। मेक अ रिजर्वेशन डिफरेंट कलर में, ठीक, मेक अ वाइट में, रिजर्वेशन पिंक टोन में। तो उसके लिए मुझे हेल्प करेंगे, पहले तो आपको स्टार्ट जी बस H2 के टैग के बाद हम क्या करेंगे, मेक जी वैसे मैंने ये लिखना है, ये लिखना है मैंने बस, ये रिजर्वेशन लिखना है मैंने, यहाँ पे कोड में लिखना है 1 2 3 4 जी बस भाई रिजर्वेशन लिखना है, ऐसे लिखने की मुश्किल काम कोई टैग भी नहीं था, सिंपल कोड कॉपी पेस्ट। आप ऐसे कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आपको स्पेलिंग में डाउट है ना, आप क्लिक करोगे टेक्स्ट टूल पे, क्लिक करोगे, इसे कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे। तो ये ब्लैंक था स्पेस, इसके बाद मैंने पैराग्राफ का टैग लगाना है और मैंने इस वाली लाइन को करना है कॉपी। अच्छा ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर मैं क्रिएट करूंगा ना, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा, चलिए मैं लगाता हूँ एक बार सेव और फिर लगाता हूँ डी फ्लेक्स, ये मैंने क्लास बनाई थी ऑलरेडी। और इसमें मैंने जाके पहला जो मेरा कॉलम है ना, तो फर्स्ट कॉलम इज फॉर द डिस्क्रिप्शन, मैंने डिवाइड कर लेना है 2 कॉलम, रो में रखेंगे, बिल्कुल रो में रखेंगे। इसको हम रखेंगे जी कॉलम कंटेंट एंड सेकंड कॉलम, इसके अंदर हम रखना है जी प्रोफाइल डेट टाइम, पीपल डेट टाइम। पीपल मैं यहाँ से देख रहा हूँ, डिजाइन से देख रहा हूँ, पीपल डेट और ये टाइम, पीपल डेट और ये टाइम, ठीक, बुक का टेबल। तो ये एक्शंस भी कहला सकते हैं या रिजर्वेशन कॉलम, रिजर्वेशन उसी से रिलेटेड मैं नाम रखता हूँ, पीपल डेट। और इन दोनों डिप्स को हम रो में भी रख सकते हैं। राइट ना मैंने फ्लेक्स में रख लिया है, अगर मैं रो में रखना चाहूँ तो रो रख सकता हूँ। ग्रिड सिस्टम
जो मैंने आप लोगों को बताया था ग्रिड सिस्टम, जो हमें बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड सिस्टम है वो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। उसकी ग्रिड सिस्टम का जिक्र हुआ है तो उसका रेफरेंस भी हम दोबारा कोट कर देते हैं। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे बूटस्ट्रैप की और यहाँ जाके स्क्रॉल अप एंड दिस इज द ग्रिड सिस्टम। ये भी बहुत काम की चीज़ है और मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है, पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है। ग्रिड सिस्टम जब हमने बनाना सीखा था तो उसका जो सीक्वेंस है ना, सबसे पहले रो है और फिर आपका आगे हुआ है, बाकी जो भी कॉलम्स आप बना रहे हो। राइट, उन्होंने 3 कॉलम्स हैं और इसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें और भी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स बनी हुई मिल जाएंगी। कंटेनर और कंटेनर के अंदर रो। मैंने क्या किया है, मैंने एक डीप फ्लेक्स लगा दिया। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है डिफ, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया डी फ्लेक्स में। एक क्लास बनाई हुई है मैंने डी फ्लेक्स की, जिसके अंदर जेनेरिक चीजों में हम आते हैं और यहाँ पे मैंने क्लास बनाई हुई है डी फ्लेक्स के। दिस इज द क्लास। अब उसके अंदर मैंने सिंपली जाके, क्योंकि मैंने पैरेलल दिखाने थे, दोनों कॉलम्स पैरेलल दिखाने थे, तो मैंने दो कॉलम्स, दो डिव्स ऐड कर ली। एक को मैंने नाम रख दिया जी कॉलम कंटेंट, यूएल शॉर्ट फॉर्म कॉलम कंटेंट। उसके साथ ही कॉलम पीपल डेट एंड टाइम, दो कॉलम्स बना दिए। रो भी लगा सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे ना रो भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। दोनों चॉइसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि हम कस्टम सीएसएस लिख रहे हैं, कस्टम एचटीएमएल लिख रहे हैं, लेआउट हमने क्लासेस डिफाइन की हुई हैं, तो हम स्विच कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए आप लोगों को, दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। जब आप किसी फ्रेमवर्क में स्विच करोगे, जैसे मैं टेलविंड सीएसएस के बारे में बता रहा हूँ, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा हूँ, फाउंडेशन फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा हूँ, तो यू शुड हैव टू बी कॉन्फिडेंट और आपको उन्हीं बिल्ट इन क्लासेस के जरिए लेआउट बनाना है। हर चीज़ आपने सीएसएस में लिखने नहीं बैठ जाना। तो सर रो के लिए क्या लगाएंगे? दोबारा क्वेश्चन करें, आपकी बच्चे क्या क्वेश्चन कर रहे हो? सर रो के लिए क्या लगाएंगे? हाँ, रो के लिए आप कॉलम ही रखोगे, जैसे मैंने ऊपर सेक्शन बनाया भी हुआ है। राइट नाउ अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैंने बनाया है, फाइंड करते हैं हम। क्या फाइंड करना है जी? हमने रो फाइंड करनी है, डबल कोट कॉमा एंड रो। जब मैंने ये वाला बनाया था तो मैंने कॉल कार्ड रखे थे इसके अंदर, कॉल कार्ड व्हाट वी मेक का जो सेक्शन हमने बनाया था उसके अंदर हमने कॉलम कार्ड्स बना लिए थे सबके, 3 कार्ड्स थे इसके अंदर। इस वाले स्ट्रक्चर को जब मैंने आप लोगों को बना के बताया था, ये मैं तमाम पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ग्रिड सिस्टम का आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली चीज है ग्रिड सिस्टम। बूटस्ट्रैप का, टेलविंड का, फाउंडेशन का और जितने भी फ्रेमवर्क चल रहे हैं राइट नाउ मार्केट में, तो आप लोगों को इसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। समझ नहीं आ रही किसी चीज की तो ये क्वेश्चन आप एआई टूल से कर सकते हो। समझ नहीं आ रही, आप इसी का स्क्रीनशॉट दोगे, जिस भी डिजाइन पे आप काम कर रहे हो, जिस भी डिजाइन पे आप उसकी स्क्रीनशॉट लोगे, इस चीज का आइडिया लेने के लिए कि आप लोगों ने बनाना कैसे। एग्जैक्ट कॉपी ना कर लीजिएगा कोड, खुद से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट। और जब आप रन टाइम पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, इतनी डिटेल में जो सिर्फ मैं चीजें समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसे करना है। बाकी अगर आपको रियल टाइम क्लाइंट मिल जाता है और आपने उसको शाम तक फंक्शनल स्टेट में वेबसाइट देनी है, अगर आप खुद से हर चीज लिखने बैठ जाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। और आपने उस पॉसिबिलिटी को अटेन करने के लिए एआई टूल से हेल्प लेनी है, कोड लिखवाना है बेसिकली, कोड लिखवाना है। स्टैटिक कोड आपका लेआउट सारा एआई लिख के देगा आपको। आपने फोकस करना है लॉजिक्स के ऊपर, प्रोग्रामिंग एंड पे आपने फोकस करना है कि अच्छा हाँ यार, अगर ये सिनेरियो दिया है, कस्टमर क्लाइंट ने मुझे सिनेरियो दिया है कि अगर कस्टमर लैंड कर जाता है तो उसने रिजर्वेशन कैसे करनी है, इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है आपने। और वो लॉजिक्स भी आप एआई टूल से लिखवा सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। इसका एक स्टेप अहेड चलना है आपने, इसको कहते हैं एक स्टेप अहेड। और आपने जितना भी काम करना है कोशिश करना है उसको साथ साथ डिप्लॉय कर दो, गिटहब की रेपो बना के
और रिवर्सल पे डिप्लॉय कर दो ताकि 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे के बाद जब आप इस पोजीशन पे आओ तो क्लाइंट को फीडबैक देने की पोजीशन में हो कि देखिए जी ये काम डन है, ये डिप्लॉयड है, इससे अब मैं आगे काम कर रहा हूँ। वो भी कहेगा नहीं यार हमने सही रिसोर्स हायर किया, कुछ ना कुछ तो आउटपुट दे रहा है ना हमें। अगर वो ये आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आज वेबसाइट लॉन्च हो जाए तो कल आप इस पोजीशन में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। आपने आधा काम किया हुआ है, जस्ट आपने डीएनएस सेटिंग करनी है और उसको कनेक्ट करके उसके कस्टम डोमेन के साथ लाइव कर देना प्रोजेक्ट को। एज अ डेवलपर ये इस सोच से आपने चलना है पहले ही दिन से आपने ये नहीं कि काम करके आपने लैपटॉप बंद करके बक्से में ताला लगा के रख दिया, नो नॉट एट ऑल। आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, वर्सल पे डिप्लॉय करना है, गिटहब पे रेपो बनानी है और क्लाइंट को बताना है, इन्फॉर्म करना है कि जब दिस माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड सक्सेसफुली, this task has been done, this section has been created, make a reservation section has been created as per the design। ये अगले स्टेप अहेड। हम इस वाले सेक्शन को क्रिएट करते हैं जी, इतनी डिटेल में निटी-गिटीज में नहीं पढ़ जाना अभी आपको। कॉल कंटेंट में सिंपल मैंने एक पैराग्राफ यूज करना है और यहाँ पे जाके ये सारे का सारा काफी स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट हार्ड वर्क नॉट स्मार्ट विद अ मिनिमल पीस ऑफ टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। विद अ मिनिमल पीस ऑफ टाइम आपका आउटपुट नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। आप काम ही ऐसे हाथ में डालेंगे हीरे आए, एक्सपर्ट लेवल पे हीरे, प्रो लेवल पे काम करना है। इसके बाद है जी मैं इस स्ट्रक्चर को बनाने लगा हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर। आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर। तो इसमें काम करने के लिए मैं डिवीजन कर लेता हूँ। डिवीजन किस तरह से करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक क्लास लगाता हूँ यहाँ पे डी ग्रिड। इससे पहले मैंने ग्रिड के बारे में नहीं बताया, मैं आपको ग्रिड के बारे में बताने लगा। डी ग्रिड की क्लास लगाई मैंने और मैंने कितने कॉलम्स बनाने हैं जी, 2 कॉलम्स बनाने हैं और 2 रोज। तो मेरे पास CSS में एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स की फैसिलिटी है इस तरह से डिस्प्ले ग्रिड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो मैं एक अदर डिव क्रिएट करता हूँ यहाँ पे और इस डिव में मैं रखता हूँ ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक अदर लेबल का टैग। लेबल का टैग में मैं लिखता हूँ जाके people। और इसके बाद जो ये नेक्स्ट चीज है ना जो इसमें लिखा हुआ है टू, ये क्या है, बेसिकली ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट फील्ड। HTML टैग के अंदर ये सेलेक्ट फील्ड है, सेलेक्ट फील्ड, सेलेक्ट फील्ड। सेलेक्ट का टैग हम कैसे यूज करेंगे जी, लेस देन का साइन, उसके ऊपर जाके हमने नेम बाय डिफॉल्ट एक एट्रीब्यूट है और एक आईडी प्रोग्रामिंग के लिए यूज हो रही होती है। दोनों चीजें प्रोग्रामिंग एंड पे यूज हो रही होती हैं। लेट्स सपोज आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैकएंड प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो और आपने कोई वेरिएबल्स गेट करवाने हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डीबी में सेव करवानी है, तो आप इन्हीं दोनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करोगे, नेम का और आईडी का, इन्हीं दोनों एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करोगे। राइट नाउ मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रहा इसके अंदर, टू मेक थिंग इजी और गेट दैट थिंग डन ऑन अ स्टैटिक वे, मैं इन चीजों को ब्लैंक रख रहा हूँ और इसके साथ में क्लास लगा रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ जी सेलेक्ट फॉर्म, सेलेक्ट कंट्रोल फॉर्म। क्लास मैंने लगा दी कस्टम क्लास सेलेक्ट कंट्रोल की और इसके अंदर मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं। ऑप्शन के टैग में हम देंगे जी 1 2 3 जो भी जितने भी पीपल हैं, एक बंदे के लिए टेबल बुक होने जा रही है, 2 के लिए, 4 के लिए, 10 के लिए, ये नंबरिंग मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 1 2 3 पूरे खानदान को बुला लिया एक जगह में, दावत दी, वो कि अम्मा अब्बा भी उठ गया, हमने कहा यार हमने सिर्फ मियां जी को दावत दी थी, आप लोग सब चढ़ गए। तो मैंने क्या किया 1 2 3 ठीक है, और उनकी अम्मा को गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने हमें नहीं बुलाया, हम हमारे बच्चों को इनवाइट कर दिया। अम्माएं जो होती है बड़ी खतरनाक और गुस्से कर देती है। अच्छा जी यहाँ पे हमने करना है जी डेट पिकर लगाना है, पैटर्न वही है जी हमारा लेबल। एक और डिव मैंने यूज किया और मैं यहाँ यूज करूंगा डेट पिकर, ठीक है, ये डेट पिकर लगाऊंगा मैं। और इसके बाद ये मैं जगह अभी के लिए ना लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कि डेट पिकर दिस स्पेस विल बी कंज्यूम फॉर द डेट सिंटैक्स उसका यहाँ पे आएगा, कॉपी एंड पेस्ट। और उसके लिए हम चलते हैं जी, या हम सर्च कर सकते हैं, आप वो पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम द ChatGPT एज वेल। आई नीड टू यूज द डेट रेंज पिकर। तो ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड एक हमारे पास प्लगइन है, इसको हम अपने वेब पेजेस के अंदर कंडक्ट कर रहे होते हैं, ये डेट रेंज पिकर। तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ और इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे।
वेबसाइट ओपन हो जाए 1 2 3 एंड जी बस ये सिंपल है आसान है गेट स्टार्टेड। कुछ बेसिक चीज़ें वो आपने यूज़ कर लेनी है। सबसे पहले मैंने करना है मुझसे पाका अगर आपने भी जाना है आप साथ आना आपको मुझे लगा पता ठीक है। थैंक यू ये हम लग दिया जी डेट रेंज ओके एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद क्या जी ये बाकी जो स्क्रिप्ट है ना ये भी मैंने ऐड कर लेने CDN लिंक्स लगा रहा हूँ मैं अपने वेब पेज के अंदर CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क this is for the scripts for date range और ये मैंने यहाँ पे सारे के सारे CDN लिंक्स कंटेंट और इस चीज़ को मैंने इनिशिएट करने के लिए कोड जो मुझे चाहिए होगा इसके लिए मुझे इसने सैंपल्स प्रोवाइड किए हैं ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ एग्जांपल्स में तो इसमें सैंपल्स प्रोवाइड किए हैं क्लिक पे ये सारा इस तरह से ओपन हो जाएगा डेट रेंज पिकर इसी तरह से क्लिक के ऊपर ये डेट रेंज पिकर जो भी मतलब अकॉर्डिंगली मैं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ कंजप्ट करना चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई डिज़ाइन रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे जाके उसको लिख सकता हूँ देख सकता हूँ। तो उसके लिए जो मुझे टैग एक चाहिए वो ये वाला चाहिए। मैं पहली वाली एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और जहाँ पे मैंने ये लिखा है ना कि मुझे ये यहाँ पे इसको रन करना है तो ये मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। इनपुट का टैग हमारे HTML के अंदर ये कौन सा टैग है इनपुट का टैग। यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द कस्टमर कि जितने भी बंदों की आप जिस डेट में बुकिंग करवाना चाह रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इनपुट का टैग ले रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर एंड और इसका ये इनिशियलाइजर भी हमने लगाना है इनिशिएट करने के लिए इसको और वो स्क्रिप्ट जैसे हमने स्वाइपर के अंदर किया था इसी को मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट विद इन माई app.js पे जाके यहाँ पे मैं उसका and once I reload the page I will be able to see this ठीक है ये आ गया मेरे पास incorporated successfully। जिस भी डेट रेंज के अंदर रिजर्वेशन करवाना चाह रहे हैं कस्टमर तो वो डेट रेंज यहाँ से जाके देख सकते हैं डेट पिकर डेट रेंज अभी बिल्कुल वो जो स्ट्रक्चर है वो बना नहीं हुआ उसकी स्टाइलिंग मैंने नहीं की मैंने सिंपल एक डेट रेंज पिकर लगा दिया। उसके बाद एक जो नेक्स्ट हमने लगाना है यहाँ पे ये मैंने ये वाला एरिया बनाया है ठीक है ये एरिया इसको मैं अभी स्टाइल करूंगा अभी मैं सिर्फ इनकॉर्पोरेट किया JS का प्लगइन उसकी स्टाइलेशन नहीं की मैंने स्टाइल करना है मैंने इसको स्टाइलाइज करना है। इसके बाद मैं ये लगाने लगा हूँ टाइम आई नीड टू यूज दिस एज वेल तो मैं एक और डिव यूज करता हूँ ये फॉर द डेट था ये एक और डिव है फॉर द टाइम और इसी प्लगइन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ टाइम को भी टारगेट कर सकता हूँ। If I scroll down, okay, looks like time example. Okay, तो उसमें एग्जाम्पल ओपन कर दी है मैं कोड पेन पे भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं वर्किंग कंडीशन में देख कोड पेन हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे जाके जितना भी कोड है सैंपल्स का हम क्विक व्यू देख सकते हैं उसका आउटपुट देख सकते हैं। डेट रेंज पिकर टाइम पिकर नहीं ओके डेट टाइम तो मुझे कुछ इस तरह की चीज चाहिए ओके परफेक्ट। तो ये इन्होंने बनाया हुआ थी ऑलरेडी इसको मैं इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा सिंपल वे में रखूँ नहीं करना चाहता चलें लेकिन तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं ठीक है। तो ये टाइम है क्लिक करेंगे तो टाइम सिंपल मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने यूज़ की हुई हैं
JS में जाके this is the file I need. इसको मैंने करना है कॉपी और इसको करना है पेस्ट। CDN का लिंक है और इसको मैंने इनकॉर्पोरेट कर लेना है विद माय JS। इसका नाम रख दिया जी मैंने टाइम पिकर। लिंक मैंने लगाना है ये वाला CDN का और स्क्रिप्ट के टैग में रखना है इसको। मैंने खाली लिंक तक लेकर आया हूँ मैंने स्क्रिप्ट का टैग भी ऐड करना है। ये CDN का लिंक आ गया फॉर द टाइम पिकर। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं रिमूव कर देता हूँ और जो मुझे इसके साथ साथ चीजें चाहिए वो एक ये वाली फाइल मूवमेंट वो ऑलरेडी आ रही है। जब मैंने टाइम डेट रेंज पिकर लगाया ना तो उसने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मुझे उसकी ऑलरेडी एक फाइल प्रोवाइड कर दी थी और jQuery.min.js वो भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो मैं यहाँ से देखता जा रहा हूँ, क्रॉस चेक करता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें मुझे रिक्वायर है, वो ऑलरेडी मेरे पास आ रही है। तो मुझे एक ही फाइल लगाने की जरूरत थी, आई थिंक वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी सक्सेसफुली। बाकी अगर इन केस मुझे बूटस्ट्रैप फाइल लगानी पड़ी तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि वापस और यहाँ से जाके जो एक इनिशिएट करने के लिए उसका जो कोड है JS का वो मैंने यूज करना है विद इन माई app.js और ये मैंने रख दिया जी यहाँ पे सेव और index.html में वापस आता हूँ और इसके लिए मैंने टाइम के लिए ये वाला इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, ये वाला मैंने इनकॉर्पोरेट करना है। यहाँ से हम जाएंगे कॉपी एंड पेस्ट, मैंने किया कॉपी और कहाँ पे आ रहा है जी, दिस इज द टाइम और इसको कर देना है डेट के बजाय मैं कर देना है टाइम और ये मैंने लेबल मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ एक दफ़ा जाकर ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। ठीक है, क्लिक टाइम आ गया। इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं चाह रहा था। इस टाइम स्लॉट के अंदर वो टेबल सेलेक्ट करना चाह रहा है कस्टमर, उस चीज़ को मैंने एबिलिटी को इंटीग्रेट करने के लिए, एनहांस करने के लिए, फंक्शनल स्टेट में लाने के लिए मैंने कुछ बेसिक JS फाइल्स इनकॉर्पोरेट की हैं, स्टाइल कॉपी की हैं, पेस्ट की हैं और अकॉर्डिंगली वो चीज़ें वर्किंग कंडीशन में आ गई हैं, फंक्शनल स्टेट में आ गई हैं। डिज़ाइन इंप्लीमेंटेड नहीं है, स्टाइल्स के ऊपर अभी मैंने काम नहीं किया। मैंने जो मेन चीज़ पे फोकस किया है, एक मैंने JS प्लगइन्स इनकॉर्पोरेट करवाए हैं वाया यूजिंग द CDN लिंक और मैंने app.js के अंदर जाके उसकी इनिशियलाइजर फंक्शंस रखे हैं ताकि वो मेरे वेब पेज के अंदर फंक्शनल स्टेट में आए। अब हम क्या कर लेते हैं जी, इसको जाके इसकी स्टाइलिंग वगैरह सेट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने रख के जो काम, अब मैं CSS ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं JS के टैब में था, कोड पेन के अंदर अब मैं CSS के टैब को भी देख लेता हूँ कौन कौन सी CSS यूज की हुई है इन्होंने। इसके लिए ना मुझे ये भी यूज करनी है ताकि मैं इसकी स्टाइलिंग सेट करूँ। स्टाइलिंग के लिए मैं जाता हूँ जी यहाँ से स्क्रॉल अप और जहाँ पे मैंने रखा था रेंज पिकर की CSS मैंने रखी, यहाँ मैं लेबल भी कर देता हूँ। लेबल मतलब इसको बता देता हूँ, HTML कमेंट कर देता हूँ, this is the CSS styles for range, CSS styles for range date range। और ये जो है दूसरी चीज जो है हमारी जो मैं लेकर आया वो टाइम पिकर है। यहाँ पे मैं CSS कमेंट करता हूँ, CSS styles for time और ये मैंने कर दिया जी पेस्ट। इसके लिए मैंने कौन सा टैग लगाना है कि लिंक का टैग, स्टाइलिंग के लिए मैंने लिंक का टैग लगाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी CDN के लिंक को मैंने पेस्ट कर देना है। अब मुझे इस लिंक की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द लिंक आई यूज टू इनकॉर्पोरेट विद इन माय स्टाइल शीट। और जैसे ही मैंने ये लगाया तो जो मुझे इशू आ रहा था ना इसका स्टाइलिंग का, वो भी इसमें सेट फिट, ठीक है, तो उसने सेट फिट कर दिया, स्टाइलिंग वगैरह हो गई। ये देखो पहले किस तरह से आ रहा था क्योंकि हमने स्टाइल शीट इनकॉर्पोरेट किया, तो उसकी स्टाइलिंग भी अपडेट कर दी उसने। स्टाइल वो यहाँ से पिक कर रहा है, फंक्शनैलिटी है जो वो JS app.js से इनिशिएट कर रहा है उसको, और जो दूसरी फाइल्स मैंने इनकॉर्पोरेट की हैं फॉर माय CDN लिंक, ये वाली सारी फाइल, ठीक। इस चीज के कॉम्बिनेशन से यानी कि बिहेवियर एंड पे जावास्क्रिप्ट हैंडल कर रहा है, चीजें कंट्रोल कर रहा है, स्टाइलिंग एंड पे CSS हैंडल कर रहा है
और जो स्टैटिक HTML है उसके अंदर जो मैं टैग्स यूज कर रहा हूँ वो सामने का जितना फ्रंट एंड है ना वो डिस्प्ले कंट्रोल कर रहा है जो ब्राउजर के अंदर मैंने बना। ये तमाम चीज़ों के तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मैं इस पोजीशन पे आया हूँ कि मैंने उन दोनों प्लगइन्स को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया फॉर माय वेब पेज। यहाँ पे जाके मैंने क्लास लगानी है फॉर द प्राइमरी कलर, जो हमारा ब्रांड कलर है प्राइमरी कलर। जैसे मैंने क्लास चेंज की तो ये सारा जो एरिया है मेरा वो ग्रीन कलर में चला गया। और ये क्यों गया है? क्योंकि मेरे डिजाइन में डिजाइनर ने ऐसे रखा हुआ। ठीक है जी। और ये है जी मेरा मेक। और ये जो है मुझे चाहिए पिंक कलर में, तो इसके लिए मैंने एक और आई थिंक मैंने क्लास बनाई थी, साइज के ऊपर फोकस करूंगा अपना। क्लास मैंने बनाई थी, उसका नाम क्या था जी? वेयर इज द क्लास? दिस इज h2 span। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, h2 के बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ और h2 और hspan डॉट, और ये मैंने रख दिया जी टेक्स्ट सेकेंडरी। पैन के ऊपर अगर मैं टेक्स्ट सेकेंडरी लगाऊंगा तो उसके ऊपर जो कलर आना चाहिए वो होना चाहिए वेरिएबल, कौन सा वाला? सेकेंडरी वाला, ब्रांडिंग कलर। और इसी तरीके से क्लास में लगा रहा हूँ फॉर द h2 span tag फॉर h1 एंड h2। जहाँ जहाँ भी स्पैन के ऊपर अगर मैंने क्लास लगा दी टेक्स्ट सेकेंडरी की तो वो उसको ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर देगा और वो ले जाएगा पिंक टोन फॉर माय सेकेंडरी कलर, बेसिकली ब्रांडिंग कलर। दिस इज टेक्स्ट सेकेंडरी एंड कॉपी पेस्ट। अब मुझे रिजर्वेशन का जो वर्ड है ना वो उसके अंदर मूव करना है, क्योंकि मैंने कलर चेंज करना है तो आई नीड टू मूव द वर्ड विद इन। जैसे मैंने उसको मूव किया तो मेरा अपडेट। और मैंने पैडिंग भी ऐड कर देनी है, जैसे मैं पैडिंग ऐड करते चला आ रहा हूँ अपने स्ट्रक्चर को करने के लिए। परफेक्ट हो गया। तो साथ ही हम चलते हैं जी ग्रिड सिस्टम की तरफ, डिस्प्ले ग्रिड की तरफ। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड के लिए मैं रेफरेंस देता हूँ हम लोग और यहाँ पे जाना है जी, हमने लिखना है ग्रिड। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्लिक किया मैंने, डिस्प्ले ग्रिड, ये मैंने रेफरेंस क्रिएट कर दिया। टाइम फिगर का नहीं, टाइम फिगर का वेयर इज द टाइम, डेट रेंज एंड टाइम। ठीक है जी, यही था ना। ये मैं रेफरेंस क्रिएट कर देता हूँ और टाइम और ये है जी ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम अच्छी चीज़ है, क्विक वे में आप चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे, तो टेलमेंट ने मुझे कुछ हेल्प आउट किया हुआ है, रिव्यू बना के बताया था कि यार अगर आपने मिसाल के तौर पे अपने वेब पेज के अंदर 4 कॉलम्स बनाने हैं तो आप ग्रिड सिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हो। बिल्डिंग क्लासेस के जरिए वो बना रहे हैं, मेरे पास अभी बिल्डिंग क्लासेस नहीं है, मैं सीधे क्लासेस लिखूंगा ग्रिड के लिए। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हो कि हमने किस तरह से क्लासेस लिखनी है अपने पास। तो मैं क्या करता हूँ, CSS में जाता हूँ, जेनेरिक CSS का जो मेरा ब्लॉक चल रहा है फॉर द कस्टम CSS, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जाकर d डैश ग्रिड। मैं लिखता हूँ जी डॉट के साइन के साथ d डैश ग्रिड, जैसे मैंने डिस्प्ले टेक्स्ट के लिए लिखा था अब मैं डिस्प्ले ग्रिड के लिए लिखता हूँ। इसके अंदर जो मैंने प्रॉपर्टी देनी और देनी मैंने, और इसके बाद जो मेरी रिक्वायरमेंट है राइट नाउ, आई नीड 2 कॉलम्स। मुझे 4 कॉलम्स का मुझे एग्जांपल दीजिए, तो मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा टू डिस्प्ले 2 कॉलम्स, क्योंकि मेरे डिजाइन में मुझे 2 कॉलम्स दिखाने हैं। फर्स्ट कॉलम में ये 2 चीजें हैं, यानी कि पीपल और टाइम, और सेकंड कॉलम में डेट और बुक और टेबल का बटन। तो बेसिकली क्या होगा कि ये 2 कॉलम्स होंगे और 2 ही रोज भी होंगी। तो हम क्या करते हैं जी, चलते हैं ग्रिड और यहाँ पे एक CSS की जेनेरिक क्लास हम लिखेंगे, खुद से कस्टम क्लास लिखेंगे जिस बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे इन्होंने लिखी हुई है टेलमेंट पर। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं
वो हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये मेरी पेरेंट डिव है, राइट नाउ पेरेंट डिव, ये होगी पेरेंट डिव, और इसके ऊपर क्या है जी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है जो मैंने यूज करनी है यहाँ पे, उसको हम करते हैं जी क्लिक, ओके, और वो प्रॉपर्टी है जी ये 4 कॉलम्स के लिए मैं इसे कन्वर्ट करूंगा फॉर सीएसएस की प्रॉपर्टी कॉपी की, पेस्ट की, और वो सीएसएस की प्रॉपर्टी मैंने लगा देनी है, ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम, इसकी प्रॉपर्टी कोलन स्पेस रिपीट, ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, और ये 2 करना है मैंने, मेरे केस में 2 कॉलम दिखाने हैं, और सिंपल वे में मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब मेरा जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले ग्रिड की क्लास लगाई हुई है, ये वाली, ठीक है ना, डिस्प्ले ग्रिड की क्लास, बस मैंने सिंपल वे में क्या करना है, उसको अपडेट कर देना है फॉर कॉलम, इसको मैंने अपडेट कर देना है फॉर कॉलम, इंडेंटेशन सेट कर लेते हैं, और ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ये कॉलम है हमारा डिस्प्ले ग्रिड का, और इसी के अंदर हमने ऐड कर देनी है, कंबाइन कर देनी है, ग्रुप कर देनी है फॉर क्लास ग्रिड कॉलम, ग्रिड, जैसे मैंने 2 किया, सेव किया अपने स्ट्रक्चर को, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है ना उसके हिसाब से अपडेट होना शुरू हो गया, इस तरह से मैंने डिस्प्ले, अभी मैं स्पेसिफिकली इस एरिया की बात करूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले कॉलम्स में मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था कॉलम यानी कि 50% ऑफ द स्क्रीन एंड 50% ऑफ द स्क्रीन, वो आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। मैं इंटरनल कॉलम्स की बात कर रहा हूँ, आउटर पेरेंट कंटेनर को भी हम सेट कर लेते हैं, और पेरेंट कंटेनर को सेट करने के लिए हम चलते हैं सेक्शन मेक रिजर्वेशन, स्टाइल शीट ओपन करते हैं, स्टाइल शीट में जाके जो मेरी राइट नाउ रिक्वायरमेंट है फॉर दिस द फर्स्ट कॉलम फॉर द कंटेंट, और उसके लिए मैंने जो CSS अपडेट करना ही है वो है जी विड्थ, इसमें रखनी है मैंने विड्थ, और ये क्या जी 50% ऑफ, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट कॉलम है मेरा कॉलम पीपल डेट टाइम, इसको मैंने डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी ली है, और उसकी जो विड्थ है वो हो जाए जी 50%, 50%, तो दोनों की जब विड्थ मैंने 50% कर दी तो उसने उसके स्ट्रक्चर को मेरा जो है जो अपडेट कर दिया एज पर द डिजाइन, और उसमें जो मैंने एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है, मैंने टेक्स्ट वाइट भी रखा, तो बेसिकली मैंने सारे का सारा जो कलर है इसमें कॉल कंटेंट और कॉल पीपल डेट एंड टाइम, द कलर है वाइट, पैराग्राफ के टैग में कलर शुड बी वाइट, 6 digit as decimal value, और this label, इसमें लेबल का टैग है, और इसमें कलर कौन सा है जी, टारगेट कर रहा हूँ मैं कलर वाइट कर रहा हूँ फॉर द लेबल टैग, HTML का टैग है लेबल, और उसके ऊपर कलर उसमें वाइट, तो ये कलर मैंने वाइट किया, इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ, लीड का जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है वो भी वाइट कर देता हूँ, और इसके लिए मैं क्लासेस भी लगा सकता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट वाइट की क्लास लगाई हुई है मैंने पहले लगा के दिखाई हुई है, बताई हुई है आप लोगों को, दूसरे तरीके से भी मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, इस तरह से आप क्योंकि आप CSS लिख रहे हो तो CSS लिखने में आपको यही बेनिफिट होता है, स्पेसिफिकली किसी सेक्शन को टारगेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं राइट नाउ कर भी रहा हूँ, हायरार्की मेंटेन रखते हुए आप उसको अपडेट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, अब जैसे मैं चीजें चेंज करता जा रहा हूँ अकॉर्डिंगली वहां पे चीजें अपडेट हो रही हैं। लीड का टेक्स्ट हमने लगाना है इसके ऊपर, दिस इज द मेन टेक्स्ट और लीड मतलब प्रोमिनेंट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, कम एंड की, जैसे मैंने उस पर क्लास लगाई लीड के अगेंस्ट मैंने कलर लगा दिया, और कलर जैसे मैंने यूज किया एनेबल किया उसको तो उसने कलर भी चेंज कर दिया, डार्क टोन पे, डार्क ब्लेंडिंग कलर पे, प्राइमरी कलर पे जो उसका रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, और लास्ट में मुझे बटन भी चाहिए, यहाँ पे मैंने लगाना है बटन, वो मैंने लगाना है जी एक और कॉलम, तो द डेट टाइम
the button. और ये मैंने लिखना है यहाँ पे जाके बटन कटर क्लास BTN और बटन लगाना है जी कौन सा वाला, प्राइमरी सेकेंडरी बटन BTN सेकेंडरी, और इसमें लिखना है जी मेक अ बुक अ टेबल, बुक अ टेबल। तो वो उसके ऊपर से स्टाइल करके यहाँ पे बटन सेकेंडरी में हम देख लेते हैं कौन सा कलर लगाया था हमने। इट शुड बी आवर सेकंड ब्रांडिंग कलर। बटन डिफाइन नहीं है तो जहाँ पे मैंने डिफाइन किया है प्राइमरी बटन वहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ सेकेंडरी बटन। तो ये आ गया जी हमारा प्राइमरी और क्या सेकेंडरी बटन आ गया। बैकग्राउंड कलर हमें देना है, पैटर्न वही रहेगा हमारा प्राइमरी बटन वाला, और यहाँ पे हम ये चेंज कर देंगे वैल्यू फॉर द सेकेंडरी बटन, और इसका जो कलर है फॉर द टेक्स्ट इट शुड बी प्राइमरी टेक्स्ट का कलर प्राइमरी ब्रांडिंग है, और उसका जो कलर है आउटर जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो हो गया सेकेंडरी ब्रांडिंग कलर हो गया। और यहाँ पे मैं जाकर बॉर्डर है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिगर आउट हो गया। और यहाँ पे एक और भी वैल्यू मैं दे देता हूँ इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, जैसे मैं अब जैसे ही यूजर पे होवर करेगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको अपडेट कर देगा। ये राइट ना मुझे बता रहा है कि अगर आपने आइकन इंकॉर्पोरेट नहीं किया, जब मैं आइकन इंकॉर्पोरेट करूंगा तो ये मेरा मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ये मुझे इस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहा होगा। इसकी स्टाइल शीट वगैरह नेक्स्ट चीज़ें हम अगले लेक्चर में इसको हैंड ओवर कर लेंगे, देख लेंगे डिटेल में। फंक्शनल स्टेट में मैं ले आया हूँ, और बाकी जितने भी प्लगइन्स हैं मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आज की डेट में आपको 2-3 प्लगइन्स के बारे में बताया, जी से बस पॉइंट ऑफ करें। तो ये जो प्लगइन्स हैं ये आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर लेने डेट टाइम पिकर का, और दूसरा वाला आपने इनकॉर्पोरेट कर लेना है डेट रेंज पिकर, टाइम पिकर और स्वाइपर JS। ये 3-4 जो मैंने प्लगइन्स आप लोगों को बता दी हैं, ये अकॉर्डिंगली आप लोगों ने प्रोसीड कर लेने हैं, अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट करना है। अपने किसी सेक्शन को एक डिसाइड कर लो कि यार ये वाला सेक्शन है, इसको मैंने स्वाइपर के जरिए हैंडल करना है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें मैंने डेट टाइम रेंज पिकर, कोई भी आप सेक्शन डिफाइन कर लो। जैसे मेरे केस में सिनेरियो इस किस्म का आ गया डिजाइन के अंदर कि मुझे ये चीजें इनकॉर्पोरेट करके आप लोगों को बतानी पड़ गई, विच इज आल्सो हेल्प योर एंड, कि अगर आप लोगों को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना पड़ जाता है और आप लोगों को डेट टाइम पिकर और ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं, तो आप लोगों को एक प्रोसेस समझ में आ गया है। ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, बाद में जब तसल्ली से आप लोग बैठ के इसको देखोगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह उसमें भी हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोगों ने भी एक दफा उसको गो थ्रू कर लेना है, देख लेना है डिटेल में, from starting from the top, then go through the middle of that stage, and then finally आपने उसको डिप्लॉय भी कर देना वर्सल के ऊपर। और वर्सल के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना बहुत आसान है, इजी है, इट्स नॉट आप कह लो इतना टाइम टेकिंग चीजें नहीं है। जितना भी काम आप लोग कर रहे हो डेली बेसिस पे, उसको बेहतर है कि आप लोग उस पर वर्सल पे लाजमी डिप्लॉय करो। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों के जो रिज्यूमे है, जो पोर्टफोलियो है आपका, जैसे मैंने दिया था सनाउल्लाह, इस तरह का ना एक पोर्टफोलियो आप लोगों ने भी बना लेना, ठीक है, अच्छा सा बेहतरीन किस्म का, जिसमें आप लोगों के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हो, उसका सबसे टॉप में तो वो CV लगाइए उसमें, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर जब वो इसके ऊपर आएगा, इसके लिंक के ऊपर आएगा, तो वो सबसे पहले CV ही देखेगा, CV देखना चाहेगा। अगर इसको हायर करना है, इस बंदे को, इस बच्चे को हायर करना है इन्होंने, जो कि नेक्स्ट स्किल का एक स्टूडेंट है राइट नाउ, डूइंग प्रोजेक्ट्स विद द क्लाइंट्स एंड लुकिंग फॉर द रिमोट जॉब, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है उसकी कि वो यहाँ नहीं है, लाहौर में नहीं है, तो वो रिमोट जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहा है और उससे क्लाइंट से कम्युनिकेट भी कर रहा है, कोलैबोरेट भी कर रहा है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। अगर ये बच्चा कर रहा है तो आप लोग उसके लिए इनिशियल स्टेप ये कि आप लोगों को जितना भी काम है वो अपने वर्सल पे लाजमी डिप्लॉय करना है, तभी उसको कस्टमर देखना। जैसे मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये जिन जिन प्रोजेक्ट पे राइट नाउ ये काम कर रहा है ना, प्रोजेक्ट साइट लिंक वगैरह उसने लगाए हैं सर, ये क्लिक करता हूँ तो वो लिंक फंक्शनल स्टेट में नजर आ रहा है। तो ये चीजें बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं कस्टमर के ऊपर, खासतौर पर एम्प्लॉयर के ऊपर, कि वो कहता है कि नहीं यार, अगर मैं किसी रिसोर्स को हायर करने जा रहा हूँ तो ये सारी चीजें उसने बनाई हैं। तो ये आप लोगों का जितना काम है ना, जितना भी आप लोग कर रहे हो, वो एक वेस्टेज गार्बेज ना हो, बल्कि उसको आप लोग वर्सल पे डिप्लॉय कर रहे हो।
तो वो आप लोगों को हेल्प मिलेगा, आप लोगों को नए प्रोजेक्ट्स काम करने का, नए प्रोजेक्ट्स मिलने का जरिया, रिस्क का जरिया, ठीक है ना, विन करने का, प्रोजेक्ट विन करने का जरिया। अपवर्क पे आप काम कर रहे हो, आपको कोई क्लाइंट कहता है यार आप वर्चुअल, आप कह रहे हो वर्चुअल पे मुझे काम आता है, तो आपने वो आपसे कहेगा यार आप वर्चुअल का कोई डिप्लॉयड लिंक दिखा दो, तो वो आपने फॉरन ये वाला लिंक, जैसे इस बच्चे ने काम किया हुआ है, जो आप लोग के अपने पर्सनलाइज प्रोजेक्ट हैं, वो आपने लिंक वर्चुअल वाला किया हुआ होगा, उसी का लिंक कॉपी करोगे और उसको उस प्लेटफॉर्म पे जाके जहां भी वो क्वेश्चन कर रहा है आपको, वहां पे जाके उसको पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट की। तो इस तरह से आप लोगों ने काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको बाकायदा और डिटेल में देखेंगे, वीडियो टैग, ऑडियो टैग, जो डेट टाइम पिकर के प्लगइन्स हैं, इसको मजीद एक दफ़ा डिटेल में गो थ्रू करेंगे। कोशिश कीजिएगा 5 दिन है, इन चीज़ों को आप लोग खुद से भी अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर, थैंक यू बच्चे, आपने भी ज्वाइन किया हमें, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात।